हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमारी एंट्री हो चुकी है कच्छ में। और अभी हम जा रहे हैं धोरडो सफ़ेद रण देखने के लिए। सबको पता है कि विंटर्स में रणोत्सव का आयोजन किया जाता है कच्छ में, तो हम स्पेशली रणोत्सव देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर सड़क का कुछ काम चल रहा है, तो यहाँ कच्ची सड़क पर चल के जाना पड़ रहा है। और एकदम ऐसा लग रहा था कि रण में हम 4x4 की कार लेके ये छूम छूम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पक्की सड़क आ गई बीच में। तो चलिए रणोत्सव जाके ही आपको दिखाते हैं कैसा नजारा है। हम अभी पहुंचने वाले हैं। 28 किलोमीटर दूर है हमसे रणोत्सव। वेलकम टू रणोत्सव। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पर धोरडो गांव जाने के रास्ते में ही पड़ता है रणोत्सव। और यहाँ पर साइन दी हुई है कि वाइट रण तरफ जाने का रास्ता ये है, तो धोरडो मत चले जाएगा, सीधा वाइट रण तरफ यहाँ पर मुड़ जाना है। और यहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे टेंट सिटीज़ मिलेंगे आपको, और काफ़ी सारे होटल्स भी मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से सजाए हुए। और ये पूरा रास्ता एकदम मस्त, आपको मज़ा आ जाएगा लॉन्ग ड्राइव करने का। तो सफ़र भी इतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत हमारा डेस्टिनेशन है, तो आपको बिल्कुल भी कंटाला नहीं आएगा। और लाइफ में एक बार तो ये ट्रिप बनता ही है। और यहाँ रास्ते में हम रुके थे कुछ खाना वाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से निकल गए थे हम। तो यहाँ पर देव और सब बच्चों को और सब हम कजिन्स ब्रदर्स ने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद आगे का सफ़र हम तय करेंगे। तो एक बंजर जगह को एकदम जीवंत रूप देना कोई आसान काम नहीं होता है। हमारी गुजरात सरकार ने इस रण को, सफ़ेद रण को इतना मस्त बना दिया है कि क्या बताऊँ मैं। कभी किसी ने सिर्फ बुक्स में पढ़ा हुआ था, बुक्स में आता था कि सफ़ेद रण है यहाँ पर, लेकिन रेयरली किसी ने देखा होगा, रेयरली कोई आता होगा, क्योंकि रास्ता नहीं था इतना अच्छा। और आप देख सकते हो कि ये होटल का रास्ता है, और मेन रास्ते पे ही ये गेट आता है, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है यही रणोत्सव है, तो यहाँ नहीं जाना है, उससे आगे जो रास्ता आता है वहीं से मुड़ जाना है। तो ये असली रास्ता है रणोत्सव के ओर जाने का। और यहाँ पर ऐसी ब्यूटीफुल और लग्जरियस होटल्स आपको दिख जाएगी, जो एकदम ट्रेडिशनल वाइब देगी और लग्जरियस आपको सर्विस भी देगी। और पैसा भी उतना ही लगता है जितनी सुविधा होती है। तो उस हिसाब से आप, टेंट सिटी भी है यहाँ पर, और काफ़ी सारे बनाए हुए भी ये होटल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने सुविधा अनुसार वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और रणोत्सव जाने का ये मेन गेट है, और आजू बाजू सारे स्टॉल लगे हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, और एग्जीबिशंस वगैरह, और हमारे गुजरात के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी काफ़ी सारे टेंट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसकी विजिट कर सकते हो। और हमने कुछ शॉपिंग्स वगैरह की यहाँ पर, और खाना वाना खा के उसके बाद हम देखेंगे सफ़ेद रण। तो चलिए हमने क्या शॉपिंग की आपको भी दिखाते हैं। और जब लड़कियां साथ में हो तो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती है, और जो देखने आए हैं वो तो देखना साइड में रह जाता है, और पहले शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ही इतनी एंटीक और इतनी रेयर ऑफ द रेयर चीज़ें मिल रही थी। और यह चीज़ सिर्फ आपको कच्छ में ही मिल सकती है, या फिर कोई एग्जीबिशन में मिल सकती है। जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल जो क्लोथीज़ हैं, वो सिर्फ यहीं पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आइए तो चीज़ें लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैंने ले लिया होता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक ड्रेस मेरे को पसंद आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आगे देखते ऐसा कर करके नहीं लिया, लेकिन फिर ऐसी ड्रेस मिली ही नहीं। मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिया। तो आपको पसंद आती है चीज़ें, तुरंत ले लीजिए, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे दिल में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, और काफ़ी कुछ शॉपिंग भी किया। और आप भी देखिए क्या क्या लेते हैं हम। 1000 रुपये में लेके आई हूँ मैं।
તો તમે આ રેડ પસંદ કર્યો ને? સારો લાગે છે ને રેડ કે મને તો ત્રણ ગમે. કલર લઉં એટલે નહીં આવે देखिए मैसी आ ऑरेंज वाला बता दे पीला कुर्सी में लो ना तो शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ पर एक अच्छा सा स्टॉल ढूंढ के खाना खाने के लिए सब बैठ गए। अच्छे से पेट भर के खाना खाया और दोपहर का टाइम था, धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो इतना कुछ तो नहीं खा पाए, लेकिन थोड़ा बहुत खा के छाछ वाछ पी के फिर से शॉपिंग करने लग गए। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती है और रीज़नेबल प्राइस भी होता है। एग्जीबिशंस में जो चीज़ें मिलती है उससे कई गुना रीज़नेबल प्राइस मुझे लगे। और यहाँ पर हमारे गुजरात में कौन कौन सी जगह है जो ऐतिहासिक है और घूमने लायक है, उस सारी जगहों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और लोकल वोकल फॉर लोकल यहाँ पर ये लोगोज लगाए हुए हैं कि देसी चीज़ें इस्तेमाल करें और देश को और अपने राज्य को ही आगे लेके जाइए। तो यहाँ पर ऐसी ऊँट की सवारी आपको मिल जाएगी जो सीधा आपको रण की ओर लेके जाएगी। આ બધાની જોડી આવે 250 માઇનસ શું છે એના 250 રૂપિયા અને 250 અને 500 રૂપિયા तो यहाँ पर लकड़ी के ड्रीम कैचर्स मिल रहे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हुए थे। और फिर यहाँ से शॉपिंग वगैरह सब खत्म करके हम जा रहे हैं वाइट रण की ओर। और वाइट रण रिसोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे ही काफ़ी सारे रिसोर्ट और टेंट सिटीज़ आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइस में मिलेगी और अलग अलग महीनों के अलग अलग दिन के अलग अलग प्राइस होते हैं। और उस हिसाब से आप सब कुछ ऑनलाइन देख के ही जाइएगा ताकि आपको ज़्यादा महंगा ना पड़े। और यहाँ पर गाड़ी की लाइनें लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी एंट्री फ़ीस चालू की हुई है और चेकिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से होता है और एंट्री फ़ीस लेके आपको अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ से एंट्री फीस भर के फिर आप आके जा सकते हो। तो हमने एंट्री कर ली है और यही सफ़ेद रण की ओर जाने का 4 से 5 किलोमीटर का शायद रास्ता है। तो पार्किंग अलग है और पार्किंग से भी काफ़ी 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। और वहीं पर काफ़ी सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ होती है और नाइट शोज़ भी होते हैं और कॉन्सर्ट भी होते हैं। अब तो इतना डेवलप हो चुका है, इतनी चीज़ें हर साल कुछ नया नया देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि बंजर जगह को एकदम लाइव मतलब एकदम जीवंत बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारी सरकार ने इस जगह को एकदम जीवंत बना दिया है। और यहाँ पर कोई आता भी नहीं था और आज एक मतलब विंटर टाइम में यहाँ पर पब्लिक समाती नहीं, इतने लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फेरीज मिल जाएगी, पार्किंग के पास से ही ये फेरीज मिल जाएगी, 50 रुपये में आपको रण तक पहुंचा देगी। तो हम भी फेरीज लेंगे और रण तक पहुंचेंगे और ये एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ देखते देखते जाएंगे। અહીંયા તમને ઊંટ ગાડી મળી જશે 50 રૂપિયા સુધી, 50 રૂપિયામાં અહીંયા પહોંચાડી દેશે, પર પર્સન 50 રૂપીસ। ઊંટ ગાડીઓ ઘણી જોવા મળે છે। तो हम पहुंच चुके हैं सफ़ेद रण में। आप देख सकते हो ये वाइट रण है जो कि दरिया का ही एक भाग है। यहाँ पर सूखा नमक एकदम मतलब आप देख सकते जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पर सूखा नमक और सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा। वाइट डेजर्ट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये नमक का रण है। और शाम के टाइम पे तो क्या नज़ारा है, मतलब अमेजिंग लुक, अमेजिंग व्यू, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और यहाँ पर इतनी पब्लिक थी, इतनी, मैं 3 बार तीसरी बार आई हूँ रणोत्सव में, लेकिन इतनी पब्लिक मैंने पहली बार देखी है इस साल। तो मतलब क्या धमाल पब्लिक आई थी। मतलब रण में सफ़ेद चीज़ें, तो सफ़ेद रण से ज़्यादा तो पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है।
और शाम का टाइम था और इतना खूबसूरत नज़ारा, और सफ़ेद रण में कुछ टाइम हम बैठे, कुछ फ़ोटोज़ ली, रील्स बनाई, और इतना मज़ा आया मैं क्या बताऊँ। लाइफ में एक बार तो इस जगह पे जाना ज़रूरी है और इसको विज़िट करना ज़रूरी है, क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एकदम ट्रेडिशनल वाइब्स आती है। और मैं जब पहली बार आई थी तब ये टावर बन रहा था, अभी एकदम पूरा सब कुछ बन चुका है और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिल रही है, और एकदम अमेजिंग जगह बना दी, एक निर्जीव जगह तो जगह को एकदम सजीव बना दिया। मैं तो मतलब ये सब कुछ डेवलपमेंट देखकर एकदम इम्प्रेस हो गई कि हर साल कुछ ना कुछ नया नया डेवलप होता रहता है। तो हमने रणोत्सव का विज़िट ले लिया, और यहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंट बन चुका था कि मैं कार लेके सबको पिकअप करने के लिए आई, तो मेरी कार डेजर्ट में खुच गई। तो आपको ये ऊपर से रण जो दिख रहा है ना, वहाँ कुछ कुछ जगह पे कादव और कीचड़ और पानी भी है, तो आपके पैर भी अंदर खुच जाएंगे, तो जरा संभाल के देख के जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पैर खुच जाए और ख़राब हो जाए। तो अभी हम बैठ चुके हैं सवारी, ऊँट की सवारी में, और हमारी कार तक, पार्किंग तक जाएंगे हम। दोनों बच्चों को बहुत मज़ा आया और हम कार तक पहुंच गए। बहुत मुश्किल से कार को बाहर निकाला। सफेद रणમાં गेम्स से देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा कच्छ का ये सफ़र जारी रहेगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।